बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबरनामा। कुछ अहम खबरें आपके सामने लाया हूं और उनमें से सबसे अहम खबर जो है वो ये है कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। उसकी बड़ी वजह सामने आ गई है जो मखदूम शहाबुद्दीन ने जो है वो एक्सपोज की है। वो क्या कहते हैं वो सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। तो ये बता दूं कि इमरान खान के वकला और सियासतदानों से मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इमरान खान पर दबाव बढ़ाना है। जो पैगाम इमरान खान तक गुज़श्ता 10 रोज से पहुंचाए जा रहे थे, जो मैसेजेस इमरान खान साहब को कम्युनिकेट किए जा रहे थे, इमरान खान साहब ने उनमें से किसी भी एक बात को तस्लीम नहीं किया। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वो खुद बनी गाला मुंतकिल होने पर राजी नहीं होंगे और इमरान खान को खामोश करवाना इस वक्त मकसद है। और 1 साल की खामोशी है और फिर कहा गया कि जी इस तरह आपके लिए ये वो इधर उधर। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ही जवाब दिया तमाम तर पिछले 10 रोज के जो ऑफर्स हैं उन पर, और वो एक जवाब क्या था? वो था एब्सोल्युटली नॉट। जी हाँ, एब्सोल्युटली नॉट। ये सारा कसूर है इमरान खान का, जिसकी वजह से उनको मेल मुलाकातों से रोका जा रहा है। लॉयर्स हैं वो रोक रहे हैं, उनको रोका जा रहा है लॉयर्स को मिलने से। क्यों रोका जा रहा है? एक बंदे पे 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, तो अगर उसको मिलने ही नहीं दिया जाएगा उसके वकला को, तो वो कैसे केस लड़ेगा? और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस ज़ेर समाअत है और फैसला महफूज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बहरहाल ये पता लग गया है कि इमरान खान डील नहीं कर रहे और उनको खामोश रहने का भी कहा है कि वो 1 साल खामोश रहें, और वो इस बात को तैयार नहीं है। सारी बात है, अगर वो खामोश रहेंगे तो उनके सारे मामला तय हो जाएंगे और उनको हुकूमत की भी पहले भी पेशकश की गई है कि वो हुकूमत उनको मिल जाएगी, वफाक में भी सूबों में भी, जैसा वो चाहते हैं। लेकिन वो खामोश रहें और वो करें जो उनसे करवाया जाना चाहते हैं जो भी लोग हैं। तो बहरहाल ये सारा मामला है। अच्छा, इस पे मखदूम शहाबुद्दीन मजीद कहते हैं कि जो गवर्नर राज जो है केपी में वो लगने जा रहा है, और वो क्यों लगने जा रहा है? वो अली अमीन गंडापुर की वजह से लगने जा रहा है। और अली अमीन गंडापुर से कौन खौफजदा है और क्यों खौफजदा है, इस पर भी मैं आपको बताता हूँ कि मखदूम शहाबुद्दीन उस हवाले से क्या कहते हैं। वो भी आप सुने और आपको पता लग जाएगा कि असल हकायक क्या हैं, जिसकी बुनियाद पर गवर्नर राज लगने की बाज़ सुनाई दे रही है केपीके के अंदर। तो ये सुनिएगा, फिर इस पर बात करते हैं। स्टेट इसके ऊपर अब बहुत सख्त एक्शन लेगा। ये सब कुछ अली अमीन गंडापुर को 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया और फैसला पहले हो चुका है कि अली अमीन गंडापुर को नाअहल किया जाना है। लेकिन बात यह है कि अली अमीन गंडापुर को नाअहल करके केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट एक दफा उसे ब्लो लगेगा, एक धचका लगेगा, वो कमजोर होगी। उसके बाद अगर कोई नया वजीर आला आता है, उस वक्त तक आपको पता है कि जो गवर्नर है वो भी चेंज कर दिए जाएंगे। सदर साहब ने, दरदारी साहब ने अपना ओहदा संभाल लिया है, गवर्नर्स नए आ जाएंगे चारों सूबों के। उसके बाद गवर्नर राज जो है उसके लिए इस वक्त बहुत हाई लेवल पर गौर फिक्र जो है वो कर लिया गया है। और जी सुना आपने, गवर्नर राज लगने की बात हो रही है, और गवर्नर राज क्यों लगाया जा रहा है ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और साबिर शाकिर ये बात समझा रहे हैं हमें। मैं उनका क्लिप चलाता हूँ, फिर आपको फर्दर पता लग जाएगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से गवर्नर राज लगाया जा रहा है और अली अमीन गंडापुर से लोग खौफजदा हैं। ये क्लिप सुनिए। उनके बन चुकी हैं खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत, खैबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन जो है वो बना रहे हैं कि 9 मई की हद तक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, शुबा खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे पेशावर हाई कोर्ट के जज और ऑनरेबल जज होंगे, वो तहकीकात करेंगे। अब उसमें बहुत सारे सबूत आ चुके हैं। जी हाँ, असल वजह सामने आई आपके कि 9 मई की तहकीकात होने जा रही हैं और अली अमीन गंडापुर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं। और यही खौफ है मुखालफिन को बकौल साबिर शाकिर के। और वो क्या कह रहे हैं सुनिए। और पहले से सबूत मौजूद है और बहुत सारी एविडेंस है जो कि आई विटनेस है कि रेडियो पाकिस्तान कैसे जलाया गया और किसने जलाया और क्यों जलाया, ये सारी बातें। और फिर उसको डाल दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। और 9 मई के वाक़यात में उनमें से एक वाक़या है कि ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर जो है जलाया गया। अब उसमें जब तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और अमल वली खान भी ये बात कर चुके हैं कि वो वर्दी वालों ने जलाया, वर्दी पहन के जलाया या वर्दी के बगैर जलाया। ये उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। पहली बात तो ये है अली में। जी सुना आपने, रेडियो पाकिस्तान पेशावर किसने जलाया, वो सारे एविडेंस आ चुके हैं और पेशावर हाई कोर्ट भी लगेगी और जारी बात है पेशावर हाई कोर्ट आज़ाद होगी
और सूबाई हुकूमत क्योंकि अली अमीन गंडापुर की है, वहाँ पर पीटीआई की है, तो और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 9 मई वाक़यात में दरअसल कौन कौन मुलव्विस था, पीटीआई को फंसाया गया था, वो सारे जो राज हैं वो अफशा हो जाएंगे। और दूसरी भी अहम बात बता रहे हैं कि दूसरी क्या अहम बात है जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर से खौफजदा है ये हुकूमत, ये भी सुनिए। गंडापुर ये काम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात एक और काम करना चाह रहे हैं, वो है जो मैंडेट चोरी हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट पंजाब में चोरी हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में भी चोरी हुआ और यहाँ भी 6-7 सीटें हैं जो कि चोरी की गई। नंबर 1। नंबर 2, जी सुना आपने, मैंडेट चोरी हुआ है और पेशावर में केपी में सारा मैंडेट चोरी हुआ। गो के तरीके इंसाफ ने तो तय से हुकूमत बनाई, लेकिन जारी बात है अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट है और ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मैंडेट किसने चोरी किया और कैसे चोरी किया। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से हुकूमत डर रही है और हुकूमत का डरना बनता भी है। और मोहसिन नकवी को जो है वो वज़ारत दाखिला जैसी जो है वो अहम जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन मामलात को टैकल करें। मरीम नवाज़ पंजाब में विराजमान है। ये सारे मामलात बता रहे हैं साबिर शाकिर के ये एक चेन जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने जोड़ी हुई है ताकि अली अमीन गंडापुर का रास्ता रोका जाए और उनको नहल किया जाए और नहल करने के बाद दचका पहुँचाया जाए खैबर पख्तूनख्वा को। लेकिन वो एक दचका तो पहुँचाया जा सकता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट किसी सूरत जो है गिराई नहीं जा सकती तहरीक इंसाफ की, क्योंकि वहाँ पे 2/3 अक्सरियत मौजूद है। मखसूस नशिस्तों के अलावा तहरीक इंसाफ की वहाँ पर भारी अक्सरियत मौजूद है। अच्छा, एक और हौसबा इंकशाफ कर रहे हैं सदीक जान। वो कहते हैं कि इमरान खान किसी की एक्सटेंशन रोकना चाहते हैं। वो किसकी एक्सटेंशन रोकना चाहते हैं ये भी सुनिए, फिर इस पर बात होती है। हुकूमत का प्लान, मुस्लिम लीग नून का प्लान ये मौजूद है कि किसी तरह से आइन में तरमीम करके जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनकी टेन्योर पोस्टिंग कर दी जाए। 3 साल के लिए टेन्योर पोस्टिंग अगर हो जाती है तो काजी फाइज ईसा साहब को मजीद 23 माह मिल जाएंगे। अक्टूबर में फिर वो रिटायर नहीं होंगे, बल्कि वो अक्टूबर 2026 में जाकर रिटायर होंगे, यानी 2025-2026 2 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ जाएगी। जी सुना आपने, सारा मामला क्या है। चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो बढ़ाने पर काम हो रहा है बकौल सदीक जान की, और हुकूमत इसमें तेज़ी दिखा रही है। और वो क्या कह रहे हैं सदीक जान, आगे भी सुनिए कि आगे वो क्या फरमा रहे हैं। और अगर वो ओवरऑल जजेस की बढ़ा देते उम्र तो तब भी 3-4-5 साल जितना वो बढ़ाना चाहे वो बढ़ जाएगी। तो इस वक्त इमरान खान साहब का मेन फोकस जो है वो होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन को रुकवाना, उसके लिए हिकमत अमली तैयार करना, उसके लिए दबाव बनाना। जी, इमरान खान का फोकस इस चीज़ पे है कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस की जो एक्सटेंशन है उसको रोका जाए, और उसकी क्या वजह है वो भी बयान कर रहे हैं सदीक जान, ये भी सुनिए। अब मसला ये है कि अगर आप देखें कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो किसके जरिए हुआ है, किसने वो किया है। यानी अगर आप 7 चीजें देख लें, मैं 7 चीजें आपको बताऊंगा और देखें इन 7 चीजों का आज जिक्र ही कहीं नहीं है। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड किसने नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। बल्ले के निशान किसने छीना? सुप्रीम कोर्ट ने छीना। ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ किसने बहाल किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये जो इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल को पामाल करके जो सजाएं हुई बड़ी तेजी से, वो किसने की? अदलिया ने की। अदलिया को हेड कौन कर रहा है? यानी सबसे बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को क्या नजर नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये सारा कुछ चल रहा है? लेकिन मसला ये सुना आपने कि वो बता रहे सदीक जान के क्या क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया पीटीआई के ख़िलाफ़, और बल्ले का निशान छीना और धांधली हुई, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। और इमरान खान के जो केसेस हैं उस पर तेज़ी से फैसला किसके थ्रू हुआ? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा जो है वो मज़ीद बड़ा कुछ कह रहे हैं सदीक जान। मैं आपको वो भी सुनाता चलूँ कि वो फर्दर इस पर क्या बात कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को अब खतरा ये है, और तहरीक इंसाफ के लिए खतरात ये हैं कि अगर काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन हो जाती है तो ये पीटीआई के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक होगा। फिर चैप्टर क्लोज समझे तहरीक इंसाफ का। फिर जी, तहरीक इंसाफ अपना चैप्टर क्लोज समझे। अगर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल जाती है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा झटका होगा और बहुत बड़ा ख़तरा भी होगा। इसके अलावा मैं उसामा गाजी का भी एक क्लिप चलाता हूं जिसमें वो 3 शर्तें बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने स्टेक होल्डर से बात करने की 3 अहम शर्तें रखी हैं। वो 3 अहम शर्तें क्या हैं वो इस क्लिप में देखिएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बात की है कि 3 शराइत हैं, अगर वो कर दिए जाए तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी जिसमें मईशत है, सिक्योरिटी है, तालीम और सेहत, इस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शराइत 3 ये हैं कि 10 हफ्ते
सिर्फ 10 हल्के उनका ऑडिट करवा लिया जाए। दूसरा, जो खवातीन कैद है तहरीक इंसाफ की, उनको रिहा किया जाए। और तीसरी चीज ये कि हमें एहतजाज की इजाजत तो दी जाए। ये 3 शराइत हैं, उसके बाद फिर हम किसी चीज पर बात करने के लिए तैयार हैं। जी सुना आपने, 3 शर्तें ये रखी हैं कि एक तो आज़ादी दी जाए एहतजाज करने की, और 2 शर्तें और रखी हैं जो सामा गाजी साहब ने यहाँ पर अभी बताई हैं। और ये 3 शर्तें अगर पूरी होंगी तो हुकूमत के साथ वो आगे बैठने के लिए तैयार हैं तहरीक इंसाफ वाले, अदरवाइज़ नहीं। तो ये मेन स्टोरीज़ थी जो मुख्तलिफ़ जर्नलिस्टों ने दी थी और मैंने आप तक पहुँचाई हैं, और बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं। और दीगर भी अहम स्टोरीज़ लेकर मैं हाजिर हूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।